कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लास 6 का इंग्लिश चैप्टर का रेडिएशन पार्ट 1 का चैप्टर 1 माय मदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके इस चैप्टर को माय मदर बिना देर किए हुए। तो ये रहा आपका चैप्टर 1 माय मदर। माई का मतलब होता है मेरा और मदर का मतलब होता है माँ। वार्मर यानी हल्का में यहाँ जानकारी दी गई है। वेनेवर, वेनेवर का मतलब होता है कभी भी। इन ट्रबल मतलब कभी भी परेशानी। और पेन या तो पेन में रहते हैं। तो द वर्ड कम्स जो शब्द होता है माँ कम्स नेचुरली टू अस। नेचुरली का मतलब होता है स्वभाव, ठीक है। तो ये जो जब भी हम कभी किसी दर्द और परेशानी में होते हैं तो माँ जो शब्द है ये अपने आप स्वभाव जो हम लोग का नेचर है वो क्या होता है अपने आप शब्द हमारे मुंह पे आ जाता है। फिर आगे कहते हैं कैन यू एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो, क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों होता है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया है। आपका यहाँ चैप्टर का रहा नाउ रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। इसको पढ़िए और आनंद लीजिए। फर्स्ट आपका फेज है हु सेट द वॉच इन माई फ्रंट बेड व्हेन आई स्लीपिंग ऑन क्रैडल बेड हैंड द टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन सेड माई मदर। यहाँ कह रहे हैं सेट का मीनिंग होता है बैठना, सीट का ही भीतरी फॉर्म है और वॉच का भीतरी फॉर्म वॉच्ड है। इन फ्रंट मतलब सामने में, वॉच मतलब देखना, इन फ्रंट का मतलब सामने में। क्रैडल बेड यानी झूलना को यहाँ पे कहा गया, पालना जो होते हैं बच्चे के वो क्रैडल बेड होते हैं। और टीयर ऑफ स्वीट अफेक्शन मतलब खुशी के आंसू, ठीक है। तो ऑथर कहना चाह रहे हैं कि मेरे जो हेड इन फ्रंट मतलब मेरे हेड के सामने कौन बैठा है और देख रही हैं, कब, जब मैं झूलना पे सो रहा हूँ। एंड टीयर ऑफ स्वीट अफेक्शन सेड, उनके जो आंखों पे है छोटे छोटे छाया की तरह एक खुशी की आंसू है। और किसकी आंसू है तो माई मदर यानी वो मेरी माँ है। फिर आगे ऑथर कह रहे हैं When pain and sickness made me cry, who graced upon the heavy eye, when I took the fear that I should die, my mother। यहाँ पेन का मतलब है परेशानी, सिकनेस का मतलब बीमार, और क्राई का मतलब रोना, ग्रेस्ड का मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ को छूना, ठीक है। हैवी आई मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, वेप्ट का मतलब रोना, एंड शुड डाई का मतलब मरना। मतलब कहना चाह रहे हैं जब भी मैं किसी परेशानी में या बीमार पड़ जाऊं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ रुलाता है, वो ग्रेस्ड अपॉन द मुझे क्या करती हैं धीरे धीरे छूती हैं। हैवी आई मतलब इमोशनल हो जाती हैं। एंड वेप्ट टू फियर मुझे क्या करती हैं डर से, डर धीरे धीरे मेरे मतलब इस डर से रोने लगती हैं कि डेट आई शुड डाई, कहीं मैं कुछ मुझको कुछ हो ना जाऊँ, मैं कहीं मर ना जाऊँ। वैसा कौन करती हैं तो मेरी माँ करती हैं। आगे का लाइन आपका क्या कहता है, आगे का लाइन आपका कह रहा है हु रैन द हेल्प टू मी व्हेन आई फेल एंड वुड बी सम प्रीटी स्टोरी टेल और द किस द प्लेस मेक इट वेल माई मदर। हु रैन मतलब कौन दौड़ रहा है मेरी मदद के लिए जब मैं क्या कर रहा हूँ गिर रहा हूँ। फेल का मतलब होता है गिरना। एंड वुड बी सम प्रीटी टेल, प्रीटी का मतलब सुंदर, स्टोरी का मतलब कहानी। तो क्या करती हैं वो मुझे एक सुंदर सी कहानी सुनाती हैं। और द किस द प्लेस मेक इट वेल माई मदर, और उस जगह जहाँ पे मुझे चोट लगती है उस जगह क्या करती हैं चूमती है ताकि वो क्या हो जाए वो अच्छा हो जाए। और ऐसा कौन करती हैं माई मदर यानी मेरी माँ करती हैं। व्हेन आई एंड आई कैन एवर द सीज टू बी अफेक्शन एंड काइंड टू बी दी हु वाज सो वेरी काइंड टू मी माई मदर। अब सीज का मीनिंग है यहाँ बच्चों बंद, ठीक है। किसी चीज़ को बंद करते हैं ना कि सीज हो गया यानी बंद हो गया। सीज का मतलब होता है बंद होना। अफेक्शन का मतलब लगाव, काइंड का मतलब दयालु। तो ऑथर कहना चाह रहे हैं इस लाइन से आपको समझाना चाह रहे हैं कि क्या मैं कभी भी आपसे लगाव, मेरा जो प्रेम है और जो दयालुपन है कभी ख़त्म हो सकता है। हु वॉज वेरी काइंड टू मी, मेरे लिए कौन है जो इतना दयालु है, ठीक है, वो कौन है माई मदर। फिर आगे आपके ऑथर कह रहे हैं ओह नो, ओह नो द थॉट आई कैन नॉट बियर, मतलब मैं ऐसा विचार ला भी नहीं सकता हूँ। थॉट का मतलब होता है सोचना, बियर का मतलब किसी चीज़ को उत्पन्न करना, ठीक है। तो मैं ऐसा विचार ला भी नहीं सकता हूँ। एंड इफ़ गॉड प्लीज मी लाइफ टू बी स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है बर्बाद होना, ख़त्म होना, तो छोड़ देना किसी चीज़ को।
तो एंड द गॉड प्लीज टू माई लाइफ, अगर गॉड जो है, भगवान जो है, अगर मुझको मेरी लाइफ को बकच देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आई होप आई सेल रिवार्ड माई दे केयर माई मदर, मैं आशा करता हूँ कि मैं क्या करूँगा, आपको रिवार्ड करूँगा। किस चीज़ के लिए? जो आप मेरे लिए क्या की हैं, इतना सारा देखभाल की है। रिवार्ड का मतलब है बच्चों किसी चीज़ को तोहफा में, जैसे कहते हैं रिवार्ड देना, मतलब उसको पुरस्कार देना, उसको सम्मानित करना। तो मैं क्या करूँगा, आपको उतना ही केयर करूँगा जितना आप मुझे की हैं। आई होप मैं ऐसा कर सकूँ। वेन आई दो आर्ट ओल्ड, मतलब मैं जब तुम बूढ़ी हो जाओगी। फ्रीवल एंड ग्री, फ्रीवल का मीनिंग है कमज़ोर होना, ग्री का मतलब है बाल का वाइट हो जाना, बाल का उजला हो जाना। कहना चाह रहे हैं कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, कमज़ोर हो जाओगी और तुम्हारे बाल क्या हो जाएंगे, उजले हो जाएंगे। माई हेल्दी आर्म सेल बी दाई स्टे एंड आई फील द सूदी द पेन अवे माई मदर, मतलब जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, कमज़ोर हो जाओगी, तुम्हारे बाल क्या हो जाएंगे, उजले हो जाएंगे। तो माई मदर, जो मेरी हेल्दी आर्म है, मेरे जो स्वस्थ बाजू हैं, स्टे का मतलब सहारा, मतलब किसी मैं क्या करूँगा, स्वस्थ बाजू से तुम्हें सहारा दूंगा। एंड आई सूदी द दाई पेन्स अवे माई मदर, मतलब मैं शांत करूँगा, किस क्या शांत करूँगा, तो तुम्हारे दर्द को दूर करूँगा मेरी माँ। आपके ऑथर हैं एंट्री ट्रायल, ठीक है, ये आपके ऑथर थे। ये काफ़ी अच्छा पोएम था, आई थिंक आप समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं यहाँ से। आपके एक क्वेश्चन यहाँ पे है, वेन एवर इन ट्रबल पेन एंड वर्ड मार्क कम्स नॉट यूजुअली टू अस, कैन यू एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो। क्या तुम बता सकते हो कि ये जो जब भी हम किसी परेशानी और दर्द में होते हैं तो माँ जो शब्द है वो कैसे अपने आप आ जाता है हम लोग में। कैन यू एक्सप्लेन, क्या तुम बता सकते हो। तो हाँ बिल्कुल, द बॉन्ड बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज डीपली रूटेड इन द आवर फिजियस फ्रॉम बर्थ एंड मेकिंग द माँ इंस्टिंक्टिव कॉल एंड कॉम्फर्ट सिक्योरिटी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। कहा जा रहा है कि माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है इतना मजबूत होता है। कब से होता है, जब बर्थ के पहले से, जब हम माँ के गर्भ में ही होते हैं तब से ही ये हो जाता है। और वो माँ क्या करती है, मुझे जन्म देने के लिए, मतलब इस धरती पे लाता कौन है, हमें बनाता कौन है, तो माँ बनाती हैं। इंटेंसिव कॉल मतलब एक अलग का पुकार, मतलब एक अलग से इमोशनल एक रिश्ता होता है। कंफर्ट मतलब जहाँ पे आराम मिलता है, शांति मिलती है। सिक्योरिटी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अस डिस्ट्रेस, जब मैं परेशानी होता हूँ तो उस समय क्या मिलती है, एक सुरक्षा मुझे मिलती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, माँ शब्द का जो माँ जो शब्द है हम लोग कभी भी हमारे मुंह पे आ जाता है। ये सारे ये माँ और मदर के बॉन्डिंग के बारे में यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, रिलेट करके। आगे है आपका कंप्रीहेंशन में देखिए क्या है, थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। हु केयर द ऑफ इन्फेंट्स, मतलब तुम्हारे कौन है जो, इन्फेंट का मतलब सामने, कौन है जो सामने में आपकी देखभाल कर रहे हैं, तो कौन है, माई मदर। फिर आगे है, वाई डज मदर वेप व्हेन ही द चाइल्ड फॉल इल, सॉरी, तो ये क्यों जो है मदर रोती हैं जब बच्चे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। फियरिंग फॉर द डेथ, चाइल्ड डेथ, किस चीज़ से डरती हैं कि उसके बच्चे क्या हो जाए, कहीं डेथ ना हो जाए। व्हाट डज ही सी डू व्हेन हर चाइल्ड फॉल डाउन, क्या होता है जब उन माँ के जो बच्चे होते हैं गिर जाते हैं, तो क्या करती हैं। सी टोल्ड द प्रेटीएस्ट स्टोरी, एक सुंदर कहानी सुनाती हैं। सी ऑल्सो किसेस और इंजरी प्लेस एंड मेक इट वेल, जहाँ पे उनको चोट होता है वहाँ पे क्या करती हैं, चूमती हैं ताकि वो क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। फिर आपका क्या है, आगे क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्हाट विल बी यू डू फॉर योर मदर व्हेन इज सी ओल्ड, तुम क्या करोगे जब तुम्हारी मदर बूढ़ी हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, आई विल टेक केयर ऑफ माई मदर, मैं देखभाल करूँगा अपनी मदर को। आई विल रेडी फॉर द सूदी हर पेन्स एंड सीज व्हेन सी इज ओल्ड, मतलब मैं उसके जो दर्द है, उसको परेशानी है, उसको क्या करूँगा, धीरे से शांत करूँगा, दूर करूँगा जब वो बूढ़ी हो जाएगी। थिंक एंड राइट आंसर द B.2 क्या कह रहा है, थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो, आंसर द वर्ड इन सेंटेंस, इसको एक वर्ड में आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट दिस पोयम, कौन लिखते हैं, तो एनी ट्रेलर।
आपके पोयम को लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, आइए देखते हैं। व्हाट डज अ मदर डू व्हेन द चाइल्ड इज़ वेरी यंग। मदर क्या करती हैं जब उनके बच्चे काफ़ी यंग होते हैं। तो ए मदर लव्स, टेक केयर, फीड फॉर हर चाइल्ड व्हेन ही चाइल्ड इज़ वेरी यंग। मदर क्या करती हैं, प्यार करती हैं, देखभाल करती हैं, बच्चे को खिलाती हैं जब उनके चाइल्ड क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यंग होते हैं। ठीक है, यंग का मतलब यहाँ पे बच्चों है कि आपका ऐसी अवस्था जहाँ पे बच्चे खुद से खा नहीं पी पाते हैं, उसी को यहाँ पे यंग कहा गया है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे को यहाँ पे यंग कहा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को देखते हैं। द मदर वेप्ट, सॉरी, माई मदर वेप्ट व्हेन ही हर चाइल्ड वॉज इल, दैट फियर सी हैव। मतलब जब मदर जो है रोने लगती हैं जब उनका बच्चा क्या होता है, बीमार होता है, तो कैसा उनको फियर उनके पास होता है। सी फियर द हर चाइल्ड डेथ, मतलब डरती हैं कि उनके बच्चे कहीं मर ना जाए। आइए B.2 का अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आंसर इन द नॉट मोर देन 50 वर्ड, मतलब आंसर देना है 50 वर्ड से ज़्यादा में नहीं। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ कैन यू से डैट द मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच। कैसे तुम कह सकते हो कि माँ जो है अपने बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। तो आंसर क्या होगा, ए मदर लव्स फॉर हर चाइल्ड इज़ अनकंडीशनल एंड सेल्फिनेस। मतलब मदर माँ जो है अपने बच्चे को अनकंडीशनल, बिना शर्त के और बिना स्वार्थ के प्यार करती हैं। सी केयर फॉर द चाइल्ड इज़ वेल बींग एबव ऑल इज। मतलब अपने बच्चे को हमेशा क्या चाहती हैं, देखभाल करती हैं कि उनका बच्चा क्या हो, स्वस्थ हो। नेचरिंग दम, मतलब उसको खिलाती हैं, पालती हैं, पोसती हैं। विद द टेंडरनेस, मतलब बच्चे के टेंडरनेस का मतलब है यहाँ पे जो बच्चे का जो स्वभाव होता है ना, उसके स्वभाव के साथ। ठीक है, एंड मेकिंग द कॉन्टरलेस, मतलब बिना गिने हुए, बिना सोचे हुए, सेक्रीफाइस टू इंश्योर द हैप्पीनेस एंड ग्रोथ। मतलब बिना किसी सोच के मदर क्या करती हैं, हर चीज़ को, अपनी खुशी को त्याग देती हैं। किस चीज़ के लिए, तो बच्चा क्या हो, उसके खुश रहे और अच्छे से आगे बढ़े, ग्रोथ करें। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, वाई शुड वी नॉट बी अनकाइंड फॉर मदर। हम लोग को क्यों अपनी मदर के लिए कभी अनदयालु नहीं होना चाहिए, यानी कठोर नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए, वेन, आंसर क्या हो जाएगा, वेन वी शुड नेवर बी अनकाइंड। हम लोग को कभी भी कठोर अदयालुता वाला काम नहीं करना चाहिए। किसके साथ, तो अब हमारी मदर के साथ। क्यों, कि सी हैज़ गिवन द अस लाइफ। हम लोग को कौन लाइफ जीवन देती हैं, माँ देती हैं। एंड रेस्ड विद द इमेशन लव एंड केयर एंड सेक्रीफाइस। वो क्या करती हैं, बहुत सारा प्यार करती हैं, केयर करती हैं और बहुत सारा हमारे लिए त्याग करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, कैन यू ई द एवर अनकाइंड मदर गिव द रीजन योर आंसर। क्या तुम्हारी मदर दयालु नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका आंसर दीजिए। नो आई कैन नेवर, सॉरी ये आंसर, ये थोड़ा क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे होगा कैन आई। ओके, कैन आई एवर अनकाइंड द मदर। क्या कभी तुम अपने मदर के साथ कठोर हुए हो, एंड गिव द रीज़न, ऐसा क्यों हुए हो। नो आई कैन नेवर अनकाइंड टू माई मदर, मतलब मैं अपनी माँ के साथ कभी भी कठोरता वाला काम नहीं किया हूँ। बिकॉज सी इज़ वेरी मोस्ट प्रीशियस पर्सन इन माई लाइफ। वो मेरे लिए सबसे क्या है, ज़रूरी है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान है, कीमती तोहफ़ा है हमारे मेरे जीवन में। वह सेल्फीनेस नेचर्ड एंड लव मी, मतलब मुझे बिना स्वार्थ का वो प्यार करती हैं और केयर करती हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आइए कुछ यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, 4th को देखते हैं। 4th क्या कह रहा है, 4th कह रहा है कि राइट द इंसिडेंट टू योर लाइफ सो द योर मदर इंटीमेट अफेक्शन टुवर्ड यू। मतलब ऐसा कुछ घटना के बारे में बताओ कि जहाँ पे तुम्हारी मदर क्या है कि इतना प्यार की हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा उसका उस प्यार के बराबर कुछ नहीं है। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा त्याग की हैं। वंस आई फेल, मतलब जब मैं गिरा, हर्ट माई नी, मुझे चोट लगी, वाइल प्लेइंग, जबकि खेल रहा था। माई मदर रश टू मी
विथ वरी। मेरी माँ क्या करती हैं, दौड़ के, रस्ट मतलब जोर से आती हैं, चिंता के साथ। सी अप्लाइड ऑर्नामेंट मतलब वो क्या मुझे लगाती हैं, दवाई लगाती हैं। ब्राउट मी वाल्क मिल्क, मुझे गर्म दूध ला कर देती हैं। नरेटर स्टोरी टू कंफर्ट मी, जो नरेटर यहाँ पे जो लेखक है जो स्टोरी बता रहे हैं, ये मुझे बता रहे हैं कि कितना आरामदायक है। एंड कॉन्स्टली चेक्ड ऑन माई पेन, मुझे लगातार मेरे दर्द को देखती हैं। अनटिल आई श्योर्ड आई वॉज फाइन, मतलब जब तक वो श्योर ना हो जाए, उनको इस बात का संतुष्टि ना हो जाए कि मैं क्या हूँ, ठीक हूँ, ठीक है, तब तक माँ केयर करती हैं। ये था लास्ट आपको 4th क्वेश्चन। आइए कुछ ग्रामर के पोर्शन उसको देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ड के बारे में बताया गया बच्चों कि फर्स्ट कह रहा है आपका क्वेश्चन, गो थ्रू द नेक्स्ट अगेन फाइंड आउट द वर्ड फॉर सेम मीनिंग। ऐसा मीनिंग बताइए कि मीनिंग इसका सेम हो लेकिन उसका वर्ड क्या हो, दूसरा हो, ठीक है। तो लव का क्या, प्यार, तो प्यार का दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा, अफेक्शन, लगाओ। इलनेस मतलब बीमारी, और सिकनेस का भी मतलब बीमारी। लवली यानी सुंदर, यानी प्रिटी का भी मतलब सुंदर। ये था आपका 1 का। D.1 में है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ठीक है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग लाइन्स पोएम्स इनटू योर मदर टंग, मतलब अपनी मदर का जो मातृभाषा है, अपनी मातृभाषा में इस पोएम को बताइए, ट्रांसलेट कीजिए, ठीक है। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं हम लोग। When the pains and sickness made me cry, I wept for the fear I should die, my mother। कहता है कि जब भी मैं पेन में रहा, बीमार में रहा, तो मुझे क्या आया, रोना आया। I wept with fear, लेकिन वो क्या रो रही थी, डर से। किस डर से, कि मैं कहीं I should die, कहीं मैं मर ना जाऊँ। कौन कर रही थी ये चिंता, माँ कर रही थी। तो इसका हिंदी आइए एक देखते हैं। जब भी दर्द और बीमारी से मैं रोया, किसने मेरी भरी आंखों से निहार कर और इस डर के साथ रोई कि कहीं मैं मर ना जाऊं। और वो कौन है, मेरी माँ है। ये था आपका बच्चों कंप्लीट चैप्टर 1 क्लास 6 का। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।